और तो वो वही क्वेश्चन जो है वो निकाल के दे देगा, कुछ उसके जैसे होंगे, लाइकवाइज होंगे, और कुछ जो है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन ही आपको निकाल के दे देता है। बाकी कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको ना तो उसने 40 में से कोई नंबर देने हैं, ना ही कुछ चीज ऐसी। उसने आपको परसेंटेज में मार्क्स देने हैं, जो कि 10 में से 7 पे आप पास होंगे, अगर 6.5 भी हुए तो आप फेल हो जाएंगे। और फेल के बाद वही है कि आपको 3 महीने के बाद आपकी वो गिग जो है वो पब्लिश हो सकेगी। तो इसलिए फिर नया अकाउंट, नई प्रोफाइल, नए सब कुछ करने की बजाय आप लोगों ने एहतियात से इस तरह काम करना है। समझ आई है? बताएं आप किस किस ने टेस्ट दिया है? गजाला ने नहीं दिया, जुनैरा ने दिया है, लेकिन वो फेल हो गई हैं। उनके ऊपर जो हमने इतनी मेहनत की थी, आपके सामने दिखा रहे थे कि उसकी उनकी इमेज बनाई और वो ये वो सब कुछ, तो वो उनका जो है वो टेस्ट फेल हो गया। आसिया का मसला आया लोडिंग का। बाकी बताएं। राबिया ने कर लिया है पास माशाल्लाह से। मैं तो भी बहुत पीछे हूँ, मेरा काम काफी रहता है, पर इंशाल्लाह कल तक मेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा। बस इन दिनों रूटीन काफी बिजी थी, तो गेस्ट वगैरह आ रहे थे, मेरे से इतना स्पीडली काम नहीं हो सका। हाँ जी, आपने जो मुझे वीडियो भेजी है, इससे अच्छा सिर्फ आप स्क्रीनशॉट सेंड किया करें, क्योंकि वीडियो में मैं उसे जूम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने 2 से 3 बार देखी है, तो उसमें यही मसला आ रहा है कि आपने सब कैटेगरी में चूज की, जिसमें आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन चूज करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो रिसर्च एंड समरीज की चूज करोगे। मैंने की भी है, रिसर्च एंड समरीज भी की भी है। वो ना काफी देर तक, मैं तकरीबन 1 घंटा मैं उसको बार बार सिलेक्ट करती रही हूँ, 7 कंटिन्यू करती रही हूँ, तो वो नहीं हो रहा था। अभी जैसे ही क्लास ज्वाइन हुई है ना, क्लास से पहले मैंने एक बार फिर उसको ट्राई किया। मैंने ना उसके टाइटल में थोड़ी सी चेंजिंग करके देखी है, तो उसके बाद वो फौरन से 7 कंटिन्यू किया, तो वो आपकी बहुत टाइटल प्राइसिंग लॉन्ग हुआ। नहीं होना चाहिए ना, आपका बहुत लॉन्ग टाइटल था। वो आपको जी, वो जस्ट फिर मैंने शॉर्ट किया। जब जी जी, जस्ट वो पहले परफेक्ट चाहिए पहले वाला तब जो था, जी पहला जो टाइटल था ना, उस पे मेरा लुक्स गुड आ रहा था, तो वो उस वजह से शायद नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब मैंने दोबारा उसकी तरह सेटिंग की है, शॉर्ट किया, तो फिर अब परफेक्ट हो गया। इसके बाद फिर वो 7 कंटिन्यू होगा। तो जैसे ही वो हुआ है, उधर से फिर क्लास भी ज्वाइन होगी, तो फिर मेरा प्राइसिंग से रहता है काम। अच्छा, आपने मेथोडोलॉजी का आपका पार्ट चेक करना था, लिटरेचर व्यू हो गया। आपने मेथोडोलॉजी नहीं लिखी? अच्छा जी, लिटरेचर रिव्यू के बाद सीधा आप रिजल्ट्स में गई हैं और कंक्लूजन। बगैर मेथोडोलॉजी के आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है? बताएं। मैंने भी आपसे पूछना था कि मैंने जो किया ना, लिटरेचर तक काम कर लिया है, तो मेथोडोलॉजी देखने के लिए आपने कहा था ना कि जो एब्स्ट्रैक्ट वाला आपने जिस पेपर से लिया होगा, उसी पेपर से आपने मेथोडोलॉजी देनी है। जरूरी तो नहीं है जब मैंने उसी मेथोडोलॉजी के लिए, जो जी आपने टर्म्स यूज किए हैं, लाइक इन्होंने साइबर सिक्योरिटी यूज की है, कि इसके जरिए इन्होंने किया है, फिशिंग यूज की है, उसके बाद इन्होंने इसमें कुछ रिस्क यूज किए हैं, तो ये इन तीनों के बारे में किसी भी पेपर से ले सकती हैं। जो चीज जो लेकिन अब मैम इसमें मेथोडोलॉजी ये सारा टॉपिक और तरह का है, इसमें एज इट इज कोई मतलब परफॉर्म करने वाला काम तो नहीं है ना। लेकिन जो मेरा था टॉपिक, उसमें तो परफॉर्म करने के लिए रिसर्च वगैरह हुई हुई है। डोंट वरी, तो मैंने ऐसे ना एब्स्ट्रैक्ट जो कॉपी मैंने करें। लिखा है, वो मैंने जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है ना, वो है साल्ट NaCl का। तो जब मैं मेथोडोलॉजी में आई हूँ, वहां पे साल्ट NaCl है, लेकिन आपने मुझे जो है ना वो जिंक सल्फेट का कहा था। आप चेंज कर अब सकते हो, आप चेंज कर सकते हो जिसकी मेथोडोलॉजी, जब आपको इसीलिए तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी चीजें नहीं है, अगर चीजें होती तो आप उसको परस्यू कर लेते। अब आपका जो है वो जिस तरीके का आपने एब्स्ट्रैक्ट में बात की है, आप उसी वे को लेके चलते होते हो। अगर आप उसको आपका नहीं मिल रहा, तो फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट भी चेंज होगा थोड़ा सा, जो कि मेथोडोलॉजी के पोर्शन से चेंज होगा। और जो तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि वहां पे साल्ट ही हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कर सर लें, मुझे लेकिन स्ट्रेस तो आ रहा था। कर लें, लेकिन फिर आपने जो एब्स्ट्रैक्ट में सॉरी उसमें आपका लिटरेचर रिव्यू है, उसमें आप फिर एक लिटरेचर जो है वो इसका ऐड जरूर करें, जो कि इस जी सॉल्ट के ठीक है, मुतालिक हो। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ऐसा हमने हो अपनी जाएगा। स्टडी मैम की मैंने जो है ना वो वो बैकग्राउंड दूसरी देना होता है। फाइल बनाई थी, दूसरी फाइल में किया था ना वर्ड की, तो वो मेरे ख्याल से इसमें मैं ऐड करना भूल गई। हाँ जी, बगैर लिटरेचर उसके
हाँ मैं ऐड करना भूल गई, मैं दोबारा भी घर जाके कर दूंगी इसमें, फिर मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगी। अब ऐसे आपका जो है वो बन चुका है, ठीक है। इसको आप बस अब इसमें मेथोडोलॉजी ऐड करें और अपनी जो न्यू ठीक गिग है। है, आपने उसमें टेस्ट दिया हुआ है? नहीं मैम अभी दिया नहीं, अभी मैं करूंगी जाके, अभी थोड़ा सा बिजी थी ना इससे मैंने किया नहीं, तो अब मैं रात को करूंगी वो। चलें, टेस्ट करते वक्त ध्यान से चीजों के ठीक एक ठीक है एमसीक्यू मैम। को 2 बार भी आप चेक कर सकते हो, 2 साइड से। 2 बार का मतलब है 2 साइड से भी चेक कर सकते हो। अगर ब्रेन ठीक पे नहीं आ रहा तो गूगल पे चेक कर सकते हो, गूगल पे कोई भी साइट से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ठीक है मैम। otherwise आपने इस दफा पास करना है, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। नहीं वो मैम मुझे पता है, मैंने वो पहले भी किया हुआ था ना, तो मेरे सिर्फ वो अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया था कि मुझे ना एक मिला था वो क्लाइंट मिला था ना डेटा एंट्री के लिए, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको ना स्क्रीन आप मुझे शेयर करें तो मैं आपको फाइल करता हूँ, तो उससे मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने उसको स्क्रीन शेयर की तो 5-10 मिनट बाद उन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया था। ये होता है जब ये कुछ फाइबर की पॉलिसीज होती हैं। अभी मैं आपसे जी। पहले बच्ची से बात कर रही थी जो कि बैंक 5 से थी, और मैंने उन्हें बताया था कि आपने जैसे आपका नेक्स्ट लेक्चर है कि आपने फेसबुक से कैसे काम लेना है, और वो फेसबुक से किसी स्कैमर के साथ 200 पेजेस का काम करने के लिए जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, और मुझे बताया नहीं कि पता नहीं, बच्चों को यही लगता है कि शायद मैम जो है पैसे ले लेंगी हमसे, या फिर उन्होंने जो हमारे वो पैसे हमसे मांग लेंगे। और इस वजह से बहुत सारे काफी बच्चे जो है ना वो स्कैमर्स के हत्थे चढ़ते हैं, और बाद में फिर होते हैं कि भाई ये हमने ये तो मैम आपसे करनी थी बात, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला, और ऐसे बहाने। तो इस तरीके से ना कीजिए। जो पॉलिसीज होती हैं उनका आप हल्का सा भी उनको नहीं करते, उनके ऊपर फॉलो नहीं करते, तो आपको फाइबर तो वैसे ही ब्लॉक कर देता है, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपको खुद ही मोहतात रहना पड़ता है, वरना आपको की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या फिर समहाउ आपके जो वो इस तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो आपको अपनी तरफ माइल कर ही लेते हैं कि आप इतने डॉलर जो है उन्हें सबमिट कराएं, और ये वो बहुत सारा इसके ऊपर पूरा आपका लेक्चर है। बट इस दफा जो है मुझे टेस्ट के लिए पहले आपको प्रिपेयर करना है कि टेस्ट अच्छे से दे लें। और बताएं किसी का कोई इशू, बाकी उनका सबका या कंप्लीट हो गया? मैम मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा जो है थीसिस इनकम्प्लीट है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन ही है वो जो आपने देखा होगा। अच्छा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, वो मैं कर लूंगी, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद मेरी जो है वो मेथोडोलॉजी है ना, ये लिटरेचर रिव्यू। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपका हेलो लिटरेचर, मैम, आवाज आपको? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ लिटरेचर, मैम, आपने क्या कहा? ओके मैम, लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू तो उसमें ओके, तो आपने उसका आप थोड़ा सा मुझे हिंट दे देंगी, मैं कहाँ से उसका वो करूँ? मतलब क्या ऐसा कोई साइट हो जहाँ से मैं ये लिटरेचर रिव्यू कर लूँ मैं? देखें कि आपके लिए अब आपने माशाल्लाह से टेस्ट पास कर लिया है। आप ये वाला काम जो है किसी ने करके नहीं देना आपके लिए, आपने खुद ही करना है इसको। और आपने खुद ही करना है वो पूरा, आपको लिटरेचर रिव्यू कहाँ से लेते हैं, रेफरेंसेस कहाँ से ऐड करते हैं, जब आप एक बार लेक्चर तो ले लेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दिखिएगा आपके लिए तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 4 एब्स्ट्रैक्ट आपने इसमें ऐड करने हैं, और 4 रेफरेंसेस जो कि इसके साथ ऐड होंगे। लेकिन आपने इसका पहले लेक्चर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर जो पड़ा हुआ है, उसके बाद इसको नेक्स्ट लिखेंगी। ओके मैम, मैं लेक्चर लेके फिर लिटरेचर रिव्यू लिख के आपको सेंड करूंगी, ताकि आप मैम उसमें रेफरेंसेस यूज करने हैं ना मैं लिटरेचर रिव्यू में? जी बिल्कुल, हर एक एब्स्ट्रैक्ट का एक रेफरेंस होगा। ओके मैम, ओके। और जैसे जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने ये कहा था कि मुझे आपका सबका एक टाइम में ही इसका प्लेजरिज्म चेक करके फिर मैं आपको दूंगी, ताकि आप लोग एक बार में ही उसको अपने जो आपका पोर्टफोलियो हो है उसमें ऐड कर सके। अपने इसको पीडीएफ में बना के ऐड करना है, पीडीएफ के वर्ड में नहीं ऐड होगा। तो मुझे जितनी जल्दी हो सकेगी सब सेंड कर दे, वरना जिनका मैंने पहले सेंड कर दिया उनके ऐड हो जाएगी, बाकियों का फिर टाइम लगेगा।
बिकॉज इट इज अ पेड टूल, और मुझे फिर इसके ऊपर आप लोगों के लिए बार बार एक्सेस लेना जो है वो उसका पड़ता है, काफी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मुझे एक बार में ही सबके चेक करना है। ओके मैम, मैं फिर जल्दी से कोशिश करती हूँ कि एक एक जल्दी जल्दी करके आपको सेंड करूँ। हाँ जी, मैं इसको टर्नटिन पे आपको चेक करके दूंगी। अदरवाइज आपने कहीं पे ऐसी जगह पे प्लेजरिज्म नहीं चेक करना, क्योंकि जब आप प्लेजरिज्म के लिए कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जैसे ग्रामरली हो गया या अदर ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर, तो उसमें आप जैसे ही अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड करते हो वो उसके बैकएंड पे सेव हो जाता है। वहां पे तो आपको दिखा देता है इसमें 4% है या फिर 98%, जितने भी आपको प्लेजरिज्म आया उसमें आपको बता देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऑफिशियली जो इसको सबमिट कराओगे, लाइक टर्निटिन ऑफिशियल है प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है, जब इसमें चेक कराओगे तो वो ज्यादा आएगा। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने तो चेक किया था, ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया था, अब ये पूरा 100% शो करा रहा है। तो क्योंकि उसके बैकअप पे कुछ डाटा आपका सेव हो जाता है और वो फिर आपको दोबारा से उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी ने भी कोई भी ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर से चेक नहीं करना। मैम वो सब आप करके देंगे हमें? हाँ जी। ओके मैम। और बाकी गजाला आपका कितना रह गया है ये वाला पोर्शन आपके पेपर का? मैम ये मेरा काम भी चेक करें थोड़ा सा। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम मेथोडोलॉजी आपकी वॉइस नहीं भी आ रही। हूँ जो मैं अच्छा, मुझे वो आपकी आप वॉइस नहीं आ रही, देखें सॉरी, आप दोबारा से रिकनेक्ट करें, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। और अच्छा, अब ये जुनैरा आपने क्या करना है, देखें ये आपने लिए हैं जो भी जहां से भी लिए हैं, ये आपने शुरू में सारे रेफरेंसेस 1 2 3 नंबरिंग स्टाइल से दिए हुए हैं। आपने साइटेशन में इसका नेम ऐड करना है विद देयर पब्लिशिंग ईयर। तो आपने सब में क्या यूज किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो आ इस रही है? हाँ जी आ रही है। ये देखें कहीं पे आपने ये वाले यूज किए हुए हैं, ये देखें स्कॉट एंड, मैम मुझे आपका आपने एक म्यूट स्टाइल होना किया चाहिए। एक मिनट, मैं अब इन्हें बता दूं, आपका एक स्टाइल होना चाहिए। देखें यहाँ पे आपने यूज किया हुआ एपीए स्टाइल, ऊपर जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग स्टाइल है, यहाँ तक पूरा लिटरेचर में आपने ठीक ऐड किया हुआ है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने देखें कि 1 2 3, ये देखें ये है नंबर्ड स्टाइल। आप एक ऐड कर सकते हो, या नंबर स्टाइल ऐड करो या एपीए स्टाइल ऐड करो, और सबसे बेस्ट वे जो है वो एपीए स्टाइल ऐड करने का है। तो आपने इनको भी चेंज करके इनको भी एपीए करो। ओके ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, बाकी बताएं गजाला क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? नहीं, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। मेरी तरफ से तमाम जो हैं वो अपने अपने माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ। अब मैम, अब जैसे मैंने वो डेटा एंट्री का बनाया, ठीक है, तो अगर मैं उसमें देती हूँ, क्या नाम है, टेस्ट भी मेरा उसमें डेटा एंट्री में क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर अगर जैसे अब ये कंटेंट राइटिंग के ऊपर हो रहा है तो फिर मुझे ये दोबारा से नया बनाना पड़ेगा? नहीं, कुछ ऐसी हैं स्किल्स जिनके ऊपर आपके टेस्ट मांगे जाते हैं, डाटा एंट्री के लिए कोई जी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो नहीं मतलब अब जैसे कंटेंट राइटिंग का है ना, तो मुझे फिर इसमें गिग मतलब बना सकती हूँ नहीं, या मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्योंकि अभी जैसे ये रिसर्च वाला काम किया है सारा, तो ये अब मैंने अगर आपका ऐड जो करना हो पिछला तो अकाउंट है ना, आपका जो पिछला अकाउंट है जी जी। वो अभी एक्टिव है या नहीं है? नहीं मैम, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, तो वो दोबारा एक्टिव नहीं हुआ। वो एक्टिव होगा भी नहीं। अब नेक्स्ट आप जो जी बनाएंगे उसको कंटेंट राइटिंग के हवाले से रखेंगे, और ठीक है। इसको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से रखेंगे। तो मतलब मुझे वो कंटेंट के लिए नया बनाना पड़ेगा? हाँ जी, आपको कंटेंट के लिए नया बनाना पड़ेगा। जब आप एक बार टेस्ट फेल कर जाते हो
तो आपको दोबारा से जो है वो फिर 3 महीने का वेट करना पड़ता है। तो हम 3 महीने का वेट नहीं करेंगे, हम न्यू आईडी बनाएंगे और न्यू उसके ऊपर काम करेंगे। न्यू ईमेल पे बनेगी, न्यू नंबर पे बनेगी। नहीं, अभी जैसे मेरी वो आईडी, मतलब अभी जो मैंने जैसे आपने बताई थी ना, वैसे जो अभी बनाई हुई है मेरी, तो उसमें मेरा डेटा एंट्री वाला ऐड है, ठीक है, मतलब वो उसमें मैंने वो किया हुआ है, क्या नाम है, गिग नहीं बनाई, लेकिन बाकी सारा कुछ कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन वगैरह ना। तो अब अगर मैं कंटेंट राइटिंग पे करती हूँ तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या अलग से इसकी गिग बनाऊंगी? नया अकाउंट बनाएंगे फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक हो गया मैम। कुछ ऐसी हेलो मैम, स्किल्स हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि अडोब फोटोशॉप पे भी आपको टेस्ट देना पड़ता है, कुछ और हैं जिनके ऊपर टेस्ट देना पड़ता है। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी जी जी, अगर हमें जैसे कंटेंट राइटिंग भी बनाना है या ऐसे राइटिंग जो हम करते हैं, तो उस पे अगर हम जैसे न्यू गिग हमारी उसी पे बनेगी ना, जैसे हम न्यू गिग बनाएंगे तो उसमें भी हमारा टेस्ट वगैरह सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ जो हुआ है। नहीं, आपकी बात जी मैम, आपको समझ में आई? आप क्या कह रही हैं? मैम मैं ये कह रही हूँ, अगर हमें जैसे कंटेंट राइटिंग करनी है और जैसे ऐसे राइटिंग और ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें हमें न्यू गिग बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी हमें टेस्ट वगैरह फिर से देना पड़ेगा। एक बार इंग्लिश टेस्ट दे देते हो, उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग की कोई भी गिग बना सकते हो। तो मैम अभी दूसरी गिग आप बनाना बताएंगे हमें, उसकी कंटेंट राइटिंग की? पहले एक तो कंप्लीट करें। हाँ, पहले ही अच्छे अभी। एक का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बस मैं थीसिस में ये कह रही है, थीसिस में मैं वीक मैम हूँ, मेरी तो आवाज आ मैं रही है? हाँ जी बोलें। ये मेरा भी काम चेक कर लें, मैंने जितना किया हुआ है और थोड़ी सा मेथोडोलॉजी भी की हुई है, बाकी उसमें और कुछ जो करना है वो बता दें। आप अपलोड और कर दें या फिर यहाँ अपलोड कर दें या फिर मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें। जी ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी आपने स्क्रीन डिसेबल की हुई है उसको? स्क्रीन डिसेबल नहीं होती, स्क्रीन एक बार आप कोई शेयर कर रहा हो तो वो फिर नहीं होती। मैं अब आपको टेस्ट दे दी है, आप करें। यस मैम शो हो रही है? हो रही है, करें अपनी स्क्रीन शो। स्क्रीन शो हो रही है, अपना जो आपका रिटन मटेरियल है कंटेंट का वो शो करें। ठीक है। यहाँ पे देखें, आपने भी 3 नंबर दिया हुआ है बिल्कुल लिटरेचर व्यू के लास्ट में। यहाँ पे जो पैराग्राफ एंड हो रहा है यहाँ पे भी आपने भी नंबर यूज किए हुए हैं, ये नहीं करना। ये निकाल दूं? हाँ जी, आप एक स्टाइल यूज कर सकते हैं। देखिए ऊपर एपीए स्टाइल अच्छा किया हुआ है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी हाँ जी, नीचे करें। नीचे अब ये देखें कि आपने ना साइटेशन फ्रॉम एपीए आपने उनके डेटाबेस से उठाई है। ये लास्ट लाइन भी नहीं आएगी, किसी में भी नहीं आएगी, आपके सारे ये आ रही है साइटेशन फ्रॉम एपीए सिक इन्फो डेटाबेस रिकॉर्ड, ये सारी जो है वो डिलीट होगी, सब में से डिलीट होगी। हाँ जी, यहाँ से ये डिलीट होगा। आपने लिटरेचर रिव्यू ज्यादा लिखा नहीं हुआ? ज्यादा हो गया? हाँ जी, लेकिन चलें ठीक है, बस आपने तो 7, 8, 9 मतलब इतने पेपर्स का आपने लिख दिया है इतना। नहीं ये वो उसके भी है ना, इंट्रोडक्शन के भी हैं, वो साइटेशन उसकी भी रेफरेंसेस में डाली हुई है, तो फिर वो वाली साथ की हुई है, इस वजह से नंबरिंग ज्यादा आ रही है। अच्छा अच्छा, ये आपने जो थीसिस होता है उसमें इतने 10 से 20 तक आप रेफरेंसेस जो है
उसके एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, जबकि जो आपका पेपर होता है उसमें 3 से 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये देखें आपने बहुत सारे ऐड किए हुए हैं। तो फिर इसमें से कुछ कट कर दूं? कट नहीं कीजिएगा, एक और पेपर आपका बन जाएगा, उसमें आपने एक न्यू यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट ओपन करके 4 के बाद जितने भी आपके हो रहे हैं, आप ना अपनी वॉइस म्यूट करें, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, डबल आ रही है वॉइस। ठीक है। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, आप ना 2 से ज्वाइन है जिसकी वजह से डबल हो रही है वॉइस, मोबाइल से भी हैं और लैपटॉप से भी है। एक से ज्वाइन हो, एक से आप अभी रिलीव कर दें, वॉइस डबल हो रही है। कर दिए मैम। चले, हाँ जी, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने ज्यादा लिटरेचर रिव्यू लिख लिया है, तो 4 के बाद जितने आपके एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उसमें क्या करना है कि वो सारे पेस्ट कर देने हैं और यहाँ से कट कर दीजिएगा, और उसको आपने नाम दे देना है लिटरेचर रिव्यू। ऊपर आप हेडिंग देंगे और नीचे जो है उसका लिखेंगे टाइटल, उसका आपने छोटा सा जो कि 12 साइज का ही होगा, लेकिन सिर्फ बोल्ड होगा और लेफ्ट अलाइन होगा, उस पे आपने जो है इस टॉपिक को लिख देना है। तो ये आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इस पे क्या टॉपिक लिखना है इस पे? न्यू पे करेंगी और जी, 4 ये के कर बाद दिए। जितने भी आपके 4 एब्स्ट्रैक्ट के बाद जी। हाँ जी, 4 वहां से लेके टाइटल यही रहने दें जो कि है। ठीक है। नहीं, इसको नीचे क्यों लेके आ रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू ऊपर रहेगा, लिटरेचर रिव्यू ऊपर करें और इसको बोल्ड करें, इसको सेंटर्ड में करें, सेंटर करें और इसका साइज 14 कर दें। हाँ जी, अब नीचे टॉपिक लिखेंगे, अब इसको लेफ्ट पे ले आए, लेफ्ट अलाइन करें। हाँ जी, यहाँ पे सेम वही टॉपिक लिखेंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और अपना कैप्स लॉक ऑफ कीजिए, कैप्स लॉक ऑफ कीजिए। ये आप बाद में कर लीजिएगा वहीं पे जब आप काम कीजिएगा तब। ठीक है। वो दिखाए मुझे। हाँ जी, 4 जहां तक हैं वहां तक करें, लिटरेचर रिव्यू नीचे करें, 1 नीचे करें, 2 और ये आप सारा डिलीट करेंगी जो कि लिखा हुआ है नीचे रेफरेंसेस। चले नीचे चले, 3 और ये हो गया 4। अब जो मिज़ीरो है ना, मिज़ीरो से नीचे ले जाएं, मिज़ीरो को भी क्लिक करें, इस पे सिलेक्ट करते जाएं। हाँ जी, नीचे तक सिलेक्ट कर लें जहां तक आपने, बस वो यहाँ तक। हाँ जी, कॉपी करें, कॉपी वहां पे पेस्ट कर दें। हाँ जी, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अब इसको आपने नेम देना है लिटरेचर रिव्यू का, और इसका पीडीएफ बना के आपने वहां पे जो दूसरा मतलब एक पीडीएफ की जगह है, दूसरे पीडीएफ में आपने ये सबमिट करा देना। पीडीएफ आप कैसे बनाते हैं, फाइल पे क्लिक करें, फाइल पे वो ऊपर यहाँ पे सेव एज पे करें, दिस पीसी, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसे क्लिक करें। हाँ जी, ये नीचे आ गया पीडीएफ, नीचे देखें पीडीएफ, ये पीडीएफ में चेंज हो जाएगा।
ओके, सब बच्चों ने ऐसे ही करना है कि पीडीएफ में अब इसको सेव करके, इसको नेम दे के सेव करके फिर अब वहां पे सबमिट करना है। विदाउट पीडीएफ ये वहां पे सबमिट नहीं होगा। ओके, ये बन गई इसकी पीडीएफ। अब इसको पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको ऐसे पीडीएफ में सेव कीजिएगा। समझ आ गई आपको? ठीक है। और इसके रेफरेंसेस भी आपने वहां पे लिखने हैं, ठीक है? वहां से कट कर दीजिएगा, और ये वाले जो रेफरेंसेस हैं ये सेम आपने इसके नीचे भी लिखने हैं। रेफरेंस की हेडिंग देके और नीचे जो साइटेशन दी गई है सिर्फ वही रेफरेंस देने हैं, सारे वहां से नहीं उठाने। ठीक है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ना आपकी लिखी हुई है, जिसमें जी। लिखा हुआ है, हाँ जी, ये कंक्लूजन से तक, कंक्लूजन जो है ना यहाँ तक, हाँ जी, कट कर दो। कट कर दूं? हाँ जी, लेकिन पीडीएफ नहीं होगा, वर्ड में होगा। दोबारा से आप पीडीएफ बना लीजिएगा। ओके, ठीक है मैम। चलें मैम इसको जो मैंने स्क्रीन ऑफ करें। इंट्रोडक्शन बनाया है उसको पीडीएफ में बना लूं। जब आपने वहां पे सबमिट करना है तब सिर्फ पीडीएफ बनाना है। पहले अपनी स्टॉप शेयरिंग करें। और ये मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी आपकी रेफरेंसेस से ऊपर क्यों आ रही है? रेफरेंसेस नीचे क्यों आ रही है? वहां पे लिटरेचर ही नहीं, ये मेथोडोलॉजी लेके जाएं। नहीं, वो बाद में कर लूंगी। वैसे भी यहाँ पे लिख रही थी ना, न्यू फाइल बनाई थी तो इसी में फिर मैं लिखने लगी, वो बाद में फिर ऊपर ले जाऊंगी। आपने वही चीजें लिखनी है जो कि आपने एब्स्ट्रैक्ट में ऐड की होंगी, जो थ्योरीज के बारे में आपने बताया होगा, आपने उसी को यहाँ पे एड्रेस करना है। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी में ये सारी चीजें नहीं बनती। मेथोडोलॉजी में आपका पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया, इसके बाद आपने उनकी मेथोडोलॉजी लिखनी है कि क्या आपने कोई थ्योरी यूज की है और किन पे यूज की है। जब आप पेपर रीड करते हैं आपको मेथोडोलॉजी पार्ट में जो नजर आएगा आपने वो ही यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे ये लग रहा है कि मेथोडोलॉजी की जगह आपने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ मेथोडोलॉजी में अपनी स्टडी के बारे में बताना होता है, जबकि बाकी सारा जो है वो आपने ये बताना है कि मैंने क्या करना किया है और किस किस जो वे है, किन किन मेथड से, किन किन स्टेप से मैंने करना है। ठीक है। ओके, चलें जी, स्क्रीन ऑफ करें। और मैम ये गिग जरा देखें, गिग दिखाऊं आपको? हाँ जी, दिखाएं। नहीं राबिया, आप हर किसी का पीडीएफ नहीं बनाना, आपने एक ही जब फाइल आपकी कंप्लीट हो गई तब आपने उसका पीडीएफ बना के तब उसमें आपने अपलोड करना। अच्छा बच्चे, आपने सब ने तकरीबन सेम चीजें लिखी हुई हैं, रिसर्च एंड समरीज। नीचे जो है ना आपने थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़ा सा ना आपने अच्छा टेम्पलेट यूज किया हुआ है, पिक्चर भी अच्छी यूज की हुई है और लिखा भी अच्छा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई चीजें और ऐड कर दें, क्योंकि आप सब ने एक ही वर्डिंग यूज की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। रिसर्च पेपर, केस स्टडी, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा जो है वो दूसरों की गिग देख के आपने इसमें कोई और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक रिपोर्ट राइटिंग ऐड करते हैं, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग तो ऐड है, बाकी इसमें आप डाइसेशन जो कि थीसिस कहलाए जाते हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म पेपर ये ऐड करें, शॉर्ट टर्म पेपर ऐड करें, और लास्ट में जो आपने लाइन लिखी हुई है इसमें क्रिएटिव का सी बड़ा आएगा, ये वाला सी बड़ा। ठीक है। ठीक है? और इसमें ना आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी भी लेके आए, क्योंकि इसमें आपके सारी वही चीजें हैं जो मैंने उसमें बताई थी। आपने टेम्पलेट अच्छा यूज किया हुआ है बट चीजें वही ना लिखी। ठीक है। ठीक है, वो मिल ही नहीं रही, काफी इधर उधर से देखा है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। नहीं देखना आपने, गिग से ही देखना है, दूसरों की गिग से ही देखेंगे फिर पता चलेगा। शॉर्ट टर्म पेपर, ठीक है। और अपनी गिग को दिखाएं। ठीक है मैम, अभी दिखाती। अच्छा, इसमें इंग्लिश लिटरेचर भी लिख लूं? ओवरव्यू पे ले जाए।
ऊपर ले जाना, ये वही हमारा। वो आपने यूज किया ना फाइवर क्विक व्यू और कीवर्ड.io, जी किए थे। गुड हो गया, अच्छी बनाई है। इंग्लिश, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेरी गिग भी जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा। अब ये देखें कि आपने भी गजाला वही चीजें जो हैं, आई एम इंग्लिश राइटिंग स्पेशलिस्ट, ये अब आपने जो कि जिस गिग से हमने लिया था आपने भी वही लिया है। थोड़ा बहुत इसको चेंज करें, आपकी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जैसे मैंने आपको गिग डिस्क्रिप्शन का बताया, सब बच्चों ने जो है वो एक सेम जैसी लिख ली। उस बताने का मकसद ये होता है आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें। अब ये चीजें सब में होंगी लेकिन इन अनदर वे होंगी। आपके लिखने का तरीका, किसी ने जैसे कि आपने ऊपर लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च आर्टिकल, प्रपोजल, समरीज, ये सारे आपने क्या किया हुआ है, ऊपर लिखे हुए हैं। समहाउ ये कोई नीचे लिख देता है, तो आप ना इसको थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करें फिर लिखें, क्योंकि ये सेम एज इट इज है जो कि मैंने लिखवाई थी। तो अभी आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके फिर इसको पब्लिश कीजिएगा, वरना वो देखें मुझे फौरन पता चल गया आपकी जो है वो चीज कॉपीड है। तो इसी तरीके से फाइवर जो कि एआई टूल यूज कर रहा है, उसे कैसे ना पता चलेगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपीड है। ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स मैंने ये लिखे हुए हैं क्योंकि सब्जेक्ट और आपने कोई ठीक मिल है, मुझे। सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, अपने मुझे पैकेजेस दिखाइए। नीचे लेके जाओ। पैकेजेस तो वो सारे मैंने वही किए हैं जो आपने। कंपेयर पैकेजेस, कंपेयर पैकेजेस पे, कंपेयर पे नीचे देखें, नीचे नीचे देखें। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे फूड वंडर, रिसर्च राइटिंग एंड प्रपोजल। अब ये आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ठीक हो गया। आर्टिस्टिक राइटिंग एंड रिपोर्ट, आर्टिकल ठीक हो गया। और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आप चेंज लेके आइएगा। ओके, अब देखेंगे क्वालिटी ठीक है। बेस्ड आपकी टाइटल में ऐड नहीं है। आपका ठीक टाइटल मुझे है। दिखाएं। I will conduct thorough research on all area of the art, नहीं, I will conduct, आप इसको थोड़ा सा चेंज करें। ऐसे I will conduct research, through नहीं करें, I will conduct research on all area of art related subject. I will conduct research On ये क्या था? on all on all